अब मेन चीज़ अब आ रहा है आपके सामने अर्थ, क्योंकि हमने बोला था कि भाई सोलर सिस्टम में ही बोला था कि अर्थ को हम क्या करने वाले, आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले। तो जब हम डिटेल में पढ़ने वाले तो उसको स्टार्टिंग में ही सोलर सिस्टम में क्यों कवर करना। तो अब वो मौका आ गया है कि अर्थ को क्या करेंगे, अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आप मेरे पीछे ये सोलर सिस्टम तो देख ही रहे हो, ये हमारी प्यारी अर्थ घूम रही है। इसको थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं। ये आपकी अर्थ है, ठीक है। ये आपकी अर्थ जो है, इसके ऊपर हम लोग रहते हैं, तकरीबन 8 बिलियन लोग, 800 करोड़ लोग इसके ऊपर रह रहे हैं। और 800 करोड़ लोग जो है प्रॉपरली क्या कर रहे हैं भाई, यही आपको पहले भी दिखाया गया था कि भाई क्या है कि हमारे ये 800 करोड़ लोग प्रॉपर GPS यूज़ करते होगे आप, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स वगैरह क्या कर रही है, घूम रही है। ये तो रही क्या भाई, ये जितनी सैटेलाइट्स हैं आपकी, ये सब सैटेलाइट्स क्या है, ये सब सैटेलाइट्स आपको ऊपर से दिखा रही है कि अर्थ कैसी है। लेकिन अगर बात करें अंदर की, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर क्या हालचाल चल रहा है, इंटीरियर ऑफ अर्थ को अगर समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सैटेलाइट का तो सहारा नहीं ले सकते, आपको अंदर जाके झांकना पड़ेगा कि भाई इंटीरियर ऑफ अर्थ में चल क्या रहा है। तो हमको इंटीरियर ऑफ अर्थ में आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा, जिसमें हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को देखेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ को अगर देखना है तो भाई सिंपल, हमको ये बचपन में सिखाया गया है कि आपका अर्थ जो है एक प्याज जैसा है। प्याज जैसे आप छिलका छिलते रहते हो ना, एक छिलका निकला, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, तो ऐसे एक छिलके जैसा इसका क्या है भाई, प्रॉपर शेप है। अंदर की अगर बात करें, अगर देखना है आपको तो चलिए इसके अंदर देखते हैं आखिरकार ये अंदर से कैसी दिखती है। तो ये आपकी अर्थ है, देख रहे हो आप, इसकी लेयर्स आपको दिख रही होंगी। लेयर्स इन द सेंस, एकदम नीचे आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा कोर, ठीक है। कैसा कोर है भाई, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि भाई कोर में क्या क्या है। इसके ऊपर आप देखोगे तो भाई और आपको लेयर्स दिख रही है, ठीक है। तो ये मल्टीपल लेयर्स है। सबसे ऊपर आपको जो पतली लेयर दिख रही है, पतली पतली लेयर दिख रही है, इसे बोलेंगे क्रस्ट, ठीक है। उसके नीचे जाओगे तो आपको कुछ यहाँ पे लाल लाल दिख रहा है, ये आपका रहेगा आउटर मेंटल। फिर थोड़ा नीचे और नीचे जाओगे तो भाई इनर मेंटल। फिर आपके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो आउटर कोर। अंदर चले जाओगे तो आ जाएगा इनर कोर, समझे। तो भाई आपके यहाँ पे, आपको अर्थ पे ऊपर से लेकर नीचे तक आप जा रहे हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। जैसे आपका क्रस्ट आया, फिर बाद में मेंटल आया, मेंटल में भी 2 मेंटल आ गए, एक आपका अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर बाद में उसके बाद कोर आ गया, है ना, आउटर कोर, इनर कोर। तो ये आपको अर्थ कुछ इस प्रकार से दिखती है। चलिए अब इसको थोड़ा लेक्चर वाइज देखते हैं, ठीक है। डेटा स्पेसिफिक अगर हम देखें तो डेटा स्पेसिफिक अगर हम आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे वही अर्थ दिख रही है, कुछ अलग फॉर्म में। वही चीज़ है, हमने अभी अंदर से देखा था, अब थोड़ा बाहर से देखते हैं। ये रहा आपका इनर कोर, फिर आपका आउटर कोर, उसके बाद आया मेंटल, देन आफ्टर क्रस्ट। सर ने बोला था 2 मेंटल बोल दिया था, आउटर मेंटल और आपका कह सकते हैं इनर, या फिर आउटर मेंटल, या फिर कह सकते हैं लोअर मेंटल, अपर मेंटल या लोअर मेंटल, जैसा चाहो आप। अभी हम आगे देखेंगे कि इन सब का भी क्या है, थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेशन किया गया है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि बचपन के डायग्राम्स कुछ इस हिसाब से हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जो है आप NCERT आप पढ़ते होगे तो NCERT में आपको ये जरूर दिखेगा। GPSC हो या क्लास 1-2 की एग्ज़ाम हो, UPSC की एग्ज़ाम हो, कोई भी बड़ी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, तो आपको अर्थ के रिगार्डिंग ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि अर्थ के अंदर क्या हालचाल चल रहा है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें सबसे पहले आपको ये 2 फिगर दिख रही होगी। एक फिगर दिख रही है आपको यहाँ पे, एक छोटा सा स्केल दिया गया है। ये सिंपल ये है क्या, ये आपका अर्थ का अंदरूनी ढांचा है। अंदरूनी ढांचा इन द सेंस कि भाई अंदर सबसे नीचे क्या है और सबसे ऊपर क्या है। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक प्रॉपर ओशियन दिख रहा है, ये एक लेयर दिख रही है, ये जो है क्रस्ट का ही भाग है। और इसके नीचे भी एक लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर, लेकिन ये लेयर दूर तक जा रही है और थोड़ी ऊंची जा रही है। ये जो भाग है, ये वाला क्रस्ट, ये वाला स्पेसिफिक, ये जो है इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है और इसके ऊपर क्या दिख रहा है, वही बताएगा कि इसका नाम क्या है। इसके ऊपर भाई साहब मेरे को ये जो चीज़ दिख रही है, ये वाली, ये मेरे को पानी दिख रहा है। पानी मतलब मैं कह सकता हूँ ओशियन दिख रहा है। ओशियन का मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो प्लेट है इसके नीचे वाली, या फिर ये क्रस्ट जो है आपके नीचे ओशियन के नीचे,
इसे मैं कह सकता हूं ओशियानिक क्रस्ट कह सकता हूं। सही बात है, बिल्कुल सही बात, ओशियानिक क्रस्ट। अब ये क्रस्ट जो है, ये वाली क्रस्ट, इसके ऊपर जनाब मेरे को ये चीज जो दिख रही है, ये तो भाई कोई लैंड मास दिख रहा है। लैंड मास कहाँ दिखता है? कॉन्टिनेंट पे दिखता है। तो मैं इसे कह सकता हूँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये। क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये? बराबर, सही बात। तो भाई हमको ये भी चीज पता चल गई, दो प्रकार के क्रस्ट होते हैं। एक होता है ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, और एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई क्रस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम चल रहे हैं यहाँ पे, तो हमको ये क्रस्ट पे क्या दिख रहा है? कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, समझे? यहाँ लिखा गया है 1 से लेके 100 किलोमीटर तक क्या रहेगी? ये थिक रहेगी, मतलब मोटी रहेगी। बट लेकिन आपको यहाँ मोटाई के तौर पे देखने पे देखा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली क्रस्ट क्या दिख रही है? बहुत मोटी दिख रही है ना। यही वाली क्रस्ट क्या दिख रही है? बहुत मोटी दिख रही है, या फिर कह सकते हैं थोड़ी थिक दिख रही है। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अगर फिर से देखो ध्यान से तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्रस्ट क्या दिख रही है? बहुत ज़्यादा मोटी या थिक दिख रही है। तो मैं कह सकता हूँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होती है, समझे? ये क्या होती है? थिकर। लेकिन ये जो है क्या है आपका, देखो ये जो है थिक नहीं है, ये कैसी है? थिन है, समझे? ये क्या है आपका? थिन। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन ओशियानिक क्रस्ट। सही बात, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते, आगे हमने ये देखा कि इसके आगे भी कुछ आ रहा है। इसके आगे आपको दिख रहा है क्या? एक एस्थेनोस्फीयर करके जगह है, आपको ये एस्थेनोस्फीयर दिख रहा होगा। क्रस्ट के बाद आपको क्या दिख रहा है? एस्थेनोस्फीयर। लेकिन ये एस्थेनोस्फीयर है कहाँ पे? तो आपको यहाँ दिख रहा है मेंटल वर्ड और लोअर मेंटल, अपर मेंटल। यानी मैं कह सकता हूँ एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल में है, मेंटल में ही है, लेकिन किस मेंटल में? एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल में है। और ये जो एस्थेनोस्फीयर है, अगर इसको तोड़ा जाए, एस्थेनो मतलब होता है वीक, समझे? ये कैसी लेयर है भाई? वीक लेयर है। वीक लेयर इन द सेंस थोड़ी सी जेली टाइप, सेमी मोल्टन कह लो, सेमी सॉलिड कह लो, जो आपको मन करे वो कह लो। लेकिन इतना समझ लो इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू इसके ऊपर जो आइटम आपको दिख रहा है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा इसकी है तो ये नीचे ही रहेगा, और ऊपर वाले की डेंसिटी क्या है? कम है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी देखा था बड़ा प्लेनेट सैटर्न 0.7 डेंसिटी वाला, डेंसिटी 1 से कम, तो मतलब वो तैर रहा है पानी पे। लेकिन यहाँ पे भले इसकी डेंसिटी, ये ऊपर जो हिस्सा है भले 1 से ज़्यादा हो, लेकिन इसकी डेंसिटी ऊपर वाले से ये जो है ज़्यादा है, ये कम रहेगा हमेशा। आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट का जो डेंसिटी है आपके एस्थेनोस्फीयर से क्या रहेगा? कम। इसीलिए सारी की सारी क्रस्ट जो है, ये सारी की सारी जो क्रस्ट आपके एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करती है? तैरती है। यानी हम कह सकते हैं सारी दुनिया मोह माया है, हम लोग क्या कर रहे हैं? सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्टिनेंट पे, किसी ना किसी देश में रह के, किसी ना किसी स्टेट में रह के, किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। समझ रहे हो? इस जग में सब तैरने आए हैं। जो डूब गया डूब गया, और जो बच गया वो आगे बढ़ेगा। समझे? तो ये था आपका एस्थेनोस्फीयर। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि भाई एस्थेनोस्फीयर क्या है भाई? अपर मेंटल में आता है। अपर मेंटल में आप देखोगे तो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नीचे जैसे आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? 3000 डिग्री सेल्सियस। अपर मेंटल के बाद नंबर आ गया लोअर मेंटल का। यानी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब लोअर मेंटल के बाद अचानक से टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, 800 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। आउटर कोर आ गया जनाब। अब क्या आ गया आपका? आउटर कोर। आउटर कोर 3800 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे आप देखोगे आउटर कोर, तो आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेट में है। कैसा स्टेट है? लिक्विड स्टेट में है। और नीचे आप जाओगे जब यहाँ पे इनर कोर में, मतलब एकदम सेंटर में पहुँच गए अर्थ पे, तो आपको मिलेगा क्या? इनर कोर, जो कि रहेगा टेम्परेचर इसका 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ टेम्परेचर रहेगा। और यही 6000 डिग्री सेल्सियस जो है, आप अगर सन पे खाली सतह पे चलोगे, सन की सतह पे, सरफेस पे अगर आप चलोगे, तो वहाँ का सरफेस टेम्परेचर भी 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो आप समझ लो सूरज कितना गर्म है।
कि हमारे अर्थ के सेंटर में घुस के अगर आप इनर कोर में पहुंच रहे हो तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सन के पास तो नॉर्मली ऊपर सतह पे ही 6000 डिग्री होता है। तो आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी याद रखने की चीज़ ये है कि एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल में आता है, इनर कोर आपका सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। दो प्रकार के मेंटल होते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और दो प्रकार के क्रस्ट होते हैं आपका, एक ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और सबसे ज़्यादा थिकर कौन सा है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और सबसे ज़्यादा नॉन थिकर या कह सकते हैं थिनर कौन सा है, पतला कौन सा है? तो ओशियनिक क्रस्ट। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये सारा डेटा आपको जो है दिया गया है, आपको जो है प्रॉपर आपके मॉड्यूल में वीडियो खत्म होने के बाद सारा का सारा चीज़ यहाँ पे कंटेंट में मिल जाएगा। फिर भी चलिए देख ले, पढ़ लेते हैं भाई। यहाँ पे बोला गया है क्रस्ट के बारे में कि पूरे अगर अर्थ के वॉल्यूम को देखा जाए तो 0.5 से लेके 1% का वॉल्यूम कौन कवर करता है? आपका क्रस्ट। यानी बहुत कम हुआ ना, 100% से 0.5% या 1% ही वॉल्यूम किसका है भाई? आपके क्रस्ट का। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरी चमड़ी कैसी है वैसे ही क्रस्ट भी क्या है? अर्थ की एक चमड़ी है, समझे। स्किन ऑफ अर्थ अगर कहा जाए तो क्या होगा? आपका क्रस्ट, ठीक है। और बोला जा रहा है कि भाई इसका जो थिकनेस का जो वेरिएशन है कितना होता है? 5 से 30 किलोमीटर। ओशियनिक क्रस्ट में मैंने बोला था जैसे ओशियनिक क्रस्ट पतली है, और 50 से 70 किलोमीटर के आसपास क्या हो जाता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब वो क्या है? बहुत चौड़ी है, या फिर चौड़ी है या कह सकते हो थिकर है। उसके बाद बात करते हैं, अगर ये क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में ये सारा का सारा कैसा है? क्रिस्टलाइन नेचर में। क्रिस्टलाइन मतलब वॉल्केनिक थोड़ा सा जो होता है, और थोड़ा सा वॉल्केनिक नेचर हो, उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं क्रिस्टल फॉर्म हो, सॉलिड ज़्यादा हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और इसमें आपको इग्नस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सारे तरह के रॉक्स मिलेंगे, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, सभी प्रकार के, ठीक है। और अगर बात करें एसिड और बेसिक की, तो इतना समझ लो कि जो लोअर लेवल ऑफ क्रस्ट होगा, मतलब आपका जो कह सकते हैं ओशियनिक क्रस्ट टाइप, वो कैसा रहेगा? आपका बेसाल्टिक नेचर में रहेगा। मतलब ये क्या रहेगा? बेसिक। जो बेसाल्टिक रॉक्स रहेंगी वो कैसी रहेंगी? बेसिक। और जो ऊपर कंटिनेंट में जो आपको रॉक्स मिलेगी मेजॉरिटी, वो कैसे रहेगी? एसिडिक, समझे। अभी एसिडिक रॉक्स और बेसिक रॉक कैसे डिफाइन किया जाता है वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे जब रॉक्स पढ़ेंगे, जिसमें सिलिका का कंटेंट बहुत बड़ा रोल निभाता है कि सिलिका अगर 80% से ज़्यादा है या 40% से कम है तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं इसके आगे कि भाई आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसे फेल्सिक भी कहा जाता है। मतलब उसके अंदर स्पेसिफिकली कहा जाए तो भाई फेल्सिक का कंटेंट, मतलब सिलिका का कंटेंट और एल्यूमिनियम का कंटेंट क्या है? ज़्यादा है। इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बोला जाता है कि ये सियाल से बनी है। किससे बनी है? सियाल। और आपका ओशियनिक क्रस्ट जो है उसको बोला जाता है वो सीमा से बनी है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं वो मैफिक। मतलब आपका जो ओशियनिक क्रस्ट है वो स्पेसिफिकली किससे बना है? मैफिक। और आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फेल्सिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेंटल की बात करें तो मेंटल जो है पूरा का पूरा अर्थ का 83% वॉल्यूम कवर करता है, 83% ऑफ अर्थ वॉल्यूम। और अगर बात करें अर्थ के मास का तो 67% अर्थ का मास कौन हैंडल कर रहा है? आपका मेंटल। यानी आप समझ चुके होंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंटेंट है आपके पूरे के पूरे अर्थ के अंदर वो किसका है? मेंटल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंटल जो है आपका स्पेसिफिकली लोअर मेंटल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका जहाँ एस्थेनोस्फीयर खत्म होता है, ठीक है। और बात करें अगर मेंटल में है क्या, तो मेंटल में आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलेगा। कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 45% ऑक्सीजन और 23% मैग्नीशियम, 21% सिलिकॉन। तो ये सारी चीज़ें क्या है? बहुत एक्स्ट्रा डेटा आपको दिया गया है ताकि आप क्या करो? समझ सको। और कन्वेक्टिव सेल्स हम आगे देखेंगे कि कन्वेक्शन होता है मेंटल में। क्या होता है? स्पेसिफिकली कन्वेक्शन होता है, क्योंकि मेंटल आप देख लो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। आपने देखा होगा कि भाई आपकी चाय की तपेली आप जब गर्म करते हो तो नीचे का टेम्परेचर गर्म होता है, ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो नीचे का टेम्परेचर क्या करता है? उसको धक्का देता है ऊपर जा, क्योंकि गर्म चीज़ें क्या होती है? हमेशा ऊपर जाती है। गर्म हवा हो, गर्म पानी हो, कुछ भी हो, अगर वो गर्म होगा तो हमेशा क्या करेगी? ऊपर जाएगी। वैसे ही आपका मेंटल भी आप देखो, जो हमने पीछे इमेज देखी थी उसमें आपका टेम्परेचर नीचे से क्या हो रहा था? गर्म हो रहा था। यानी लोअर मेंटल गर्म है किससे? अपर मेंटल से। तो लोअर मेंटल क्या करेगा? अपना सारा माल मटेरियल गर्म करके ऊपर भेजेगा और वो ऊपर ठंडा होकर नीचे आएगा। तो ये जो साइकिल बनती है इसे बोला जाता है कन्वेक्टिव सेल्स। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम देखते हैं किसके बारे में? कोर के बारे में। कोर की अगर बात करें तो कोर जो है 16% अर्थ का वॉल्यूम कवर करता है, लेकिन मास जो है 33% है। यानी इसका वॉल्यूम भले कम है लेकिन मास सबसे ज़्यादा है 33%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये किससे बना है? तो निकल और Fe से बना है, यानी कि नाइफी। और अगर बात करें इसकी डेंसिटी की तो भाई इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है,
तकरीबन 12.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे एनर्जी रिलीज की बात करें तो इनर कोर की जो बाउंड्री है वो जो है स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करती है, और वहाँ से ही आपको क्या दिखेगा भाई, स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिव डीके होता है। यूरेनियम आपके हो गए, फिर बाद में थोरियम वगैरह, क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी डीके के कारण यहाँ पे आपको एनर्जी रिलीज होती हुई दिखती है। उसी की वजह से वहाँ के नीचे का जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस देखने मिलता है। अगर बात करें आगे की तरफ बढ़े थोड़ा, तो आप ये देखिए, अच्छा ये भी एक चीज़ है कि सर आउटर कोर तो क्या था, लिक्विड था, है ना, आउटर कोर लिक्विड था। ये आपने जो देखा यहाँ पे तो ये आपने डायग्राम देखा था ये वाला, कि ये जो है आपका इनर कोर है और ये आपका आउटर कोर है, ये तो सर लिक्विड है, तो ये सॉलिड कैसे हो गया? तो उसका आंसर प्रेशर के पीछे छुपा हुआ है। जब भी कोई भी मटेरियल हो उसको आप प्रेशराइज करो तो वो क्या हो जाता है, हमेशा सॉलिड में हो जाता है। यहाँ पे इस स्टेज पे आके अर्थ का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पे जो जितने भी मटेरियल होते हैं वो लिक्विड ना होके क्या हो जाते हैं, सॉलिड। समझे? अब ऊपर यहाँ पे कैसे लिक्विड है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे इस एरिया में इतना प्रेशर नहीं पड़ा है आउटर कोर पे कि वो लिक्विड से सॉलिड हो जाए, लेकिन इस एरिया में यहाँ पे जब आउटर कोर ख़त्म होता है और इनर कोर स्टार्ट होता है तो इस एरिया में इतना प्रेशर मिलता है इसको कि यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस होते हैं क्या हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड। और एक और चीज़ इसमें एक एक्सेप्शन ये चीज़ है, एक्सेप्शन ये है कि आप ये चीज़ याद रखना कि जब भी प्रेशर की बात हो तो प्रेशर आइस पे अगर आप डालोगे, ठीक है, सिर्फ एक पूरी लौती चीज़ यही है कि अगर आइस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो सॉलिड से क्या हो जाता है, लिक्विड। लेकिन बाकी सब जगह पे आप देखोगे तो बाकी सब जगह में अगर आप प्रेशर ज़्यादा डालते हो तो क्या हो जाता है भाई, सॉलिड हो जाता है। तो आइस ही खाली ऐसी चीज़ है जो कि क्या करता है, सॉलिड होने के बावजूद उसके ऊपर अगर प्रेशर डालो तो क्या कन्वर्ट हो जाता है अपने आप को लिक्विड में। ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ। ये अभी हमने देख लिया अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। अब हम लोग देखते हैं भाई अपने डिसकंटिन्यूटी की तरफ आते हैं। डिसकंटिन्यूटी की अगर बात करें तो सिंपल कुछ खास चीज़ नहीं है ये, इसको समझने की खाली देरी है कि भाई आपका जो क्रस्ट था, हमने देखा था 2 प्रकार के क्रस्ट देखे थे, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट। लेकिन अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूटी की तो भाई कुछ अपर क्रस्ट और कुछ लोअर क्रस्ट भी होता होगा, है ना भाई। मेंटल भी अगर हमने देखा, अपर मेंटल लोअर मेंटल, उस हिसाब से क्रस्ट को भी अपर और लोअर कर दिया। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोनराड डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो कोनराड डिसकंटिन्यूटी सिंपल क्या रहता है भाई, आपका यही जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच का जो कह सकते हैं जो डिवीजन होता है, ठीक है, अपर क्रस्ट खत्म होकर लोअर क्रस्ट स्टार्ट हो रही है, उसको बोलेंगे, वो बीच की लाइन को क्या बोलेंगे अपने, कोनराड क्रस्ट बोलेंगे, कोनराड डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, इसको चीज़ को क्या करना है, आपको याद रखना है। यानी यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है कि भाई आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अपर क्रस्ट, ठीक है, और ये वाला नीचे हो जाएगा इनर क्रस्ट। अब ये है क्या, मतलब डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी सिंपल एक सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी होता है, मतलब वेव्स। जब आप वेव्स को ज़मीन के अंदर छोड़ते हो या फिर ज़मीन के अंदर से अर्थक्वेक की वजह से जो वेव्स ऊपर आती हैं तो उसके अंदर तो डिसकंटिन्यूटी होती है, मतलब अचानक से बहुत तेज हो गई, अचानक से बहुत स्लो हो गई, अचानक से डिफ्लेक्ट हो गई, अचानक से इधर उधर चली गई। तो ये अचानक से जो चीज़ें हो रही है जिस रीजन में, उसे बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी। इसको हम डिटेल में अर्थक्वेक के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव जो होती है, बॉडी वेव्स जो होती है, जो शैडो जोन बनता है, उसमें आपको डिटेल में समझ आएगा। अब इसी पे इतना याद रखिए कि भाई एक डिसकंटिन्यूटी होती है जहाँ से आपका लेयर चेंज हो जाता है, यानी कि आपका अपर क्रस्ट के बाद लोअर क्रस्ट आएगा तो वो जो बीच की लाइन है ये वाली, इसे बोला जाएगा कोनराड डिसकंटिन्यूटी। अब अपर क्रस्ट के बाद नीचे आते हैं, यानी कि आपका ये पूरा टोटल क्रस्ट, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये जो आपको ये पूरा चीज़ दिख रहा है, ये वाला ये क्रस्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे अचानक से क्या स्टार्ट हुआ भाई, आपका अपर मेंटल। ठीक है, ये आपका अपर मेंटल। क्यों बोल रहा हूँ अपर मेंटल? क्योंकि आपका जो एस्थेनोस्फीयर है, ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर है, ये भी अपर मेंटल का ही पार्ट है। ठीक है, इसको भूलना मत। तो अपर मेंटल यानी कि जहाँ से आपका एस्थेनोस्फीयर है और अपर मेंटल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका अपर मेंटल और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो आपका कह सकते हैं जो डिवीजन हो रहा है, उसे बोलेंगे क्या, मोहो डिसकंटिन्यूटी। यानी क्रस्ट
और अपर मेंटल के बीच में क्या आएगा, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। सेम नीचे बढ़ते हैं थोड़ा, जब आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो आप देखोगे कि भाई आपका अब क्या हो रहा है कि भाई मेंटल और मेंटल बीच में आ रहे हैं, मतलब आपका क्रस्ट खत्म हो गया, मेंटल खत्म हो गया, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में क्या आया, आपका मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब क्या होगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये भी तो दो अलग अलग जगह है, यहाँ पे भी तो अचानक से टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जो बीच में स्पेस है कि भाई अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल कब से स्टार्ट होगा, कैसे पता चलेगा, जब रैपिड डिस्कंटिन्यूटी आएगी, मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल सेपरेट। वैसे ही इसके नीचे आप जब जाओगे कि भाई रैपिडी के बाद चलो लोअर मेंटल के बाद भी अब नीचे जाना है, तो लोअर मेंटल के बाद अब नीचे पहुंचे आउटर कोर की तरफ, लिक्विड स्टेट में जो है, तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी आती है जिसे बोलेंगे हम लोग क्या, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, ये जो है लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में या कह लो या आउटर कोर के बीच में आती है। अब आउटर कोर और इनर कोर, इसको कैसे पकड़ोगे, तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन होता है या फिर जो कह सकते हैं डिस्कंटिन्यूटी आती है या फिर जो सेपरेशन होता है उसे बोलेंगे क्या, लेमन डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आई होप इसको आपको याद रखोगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में या फिर कह लो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या आएगा, कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। और अगर आपका देखा जाए क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में क्या आएगा, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में क्या आएगा, रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में क्या आएगा, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में क्या आएगा, लेमन डिस्कंटिन्यूटी। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे।